चलो तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं नॉर्मल शिफ्ट, है ना। देखिए इधर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा कोई भी एक टैब ले लेते हैं और इसमें जो है हमारा वाटर है भरा हुआ। और इसकी एक्चुअल जो डेप्थ है वो कितनी है बताइए? एच है। एक्चुअल जो डेप्थ है वो कितना है? एच है। अब अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है ओ, और इधर कोई ऑब्जर्वर है, इधर क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है बच्चा कि जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो मीडियम 1 होगा, और जिसमें ऑब्जर्वर रहेगा वो मीडियम एकदम। ये एक एक चीज को ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। जिसमें ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मीडियम 1 कहलाएगा, जिसमें कि ऑब्जर्वर वो मीडियम 2 कहलाएगा। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेंगे, मान लेते हैं n1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ले लेंगे? n2। कोई दिक्कत बताइए? बताइए। इसका क्या ले लिए? n1। और उसका क्या ले लिए? n2। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखो यहां से रे निकलेगा, अगर जो सीधे अगर जाता है, और अगर इस ये हमारा इसको क्या बोलते थे बताओ? ये क्या था? फ्री सरफेस, या इसी का एक और नाम था इंटरफेस। तो फ्री सरफेस पे अगर कोई नॉर्मली जाकर स्ट्राइक करेगा तो क्या कर जाएगा? नॉर्मली निकल जाएगा कि नहीं? विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगा सीधे। लेकिन अगर कोई मान ले यहां से कोई रे निकलता है किसी एंगल पे, मान लेते हैं यहां पे नॉर्मल डाले हम, और ये एंगल कितना है बताइए? आई। तो क्या होगा? अभी ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। और ये कौन सा मीडियम है? रेयर। तो क्या करेगा? भाग जाएगा। किधर की तरफ भाग जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाएगा, इधर भाग गया। और ये हमारा एंगल क्या हो गया? आर। तो यही ना ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। यहीं पे कौन बैठा हुआ है? यहां पे कौन है बताओ? ऑब्जर्वर है। तो अब ये जब देखेगा इसको, तो ये रे इसको यहां से आता दिखाई देगा कि कहीं और से आता दिखाई देगा? यहां से दिखाई देगा ना। तो यहां पे क्या बन जाएगा उसका? इमेज। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट मेरे को दिखाई कहां दे रहा है? यानी कुछ क्या हो चुका है, अपने जगह से शिफ्ट कर चुका है। और ये जिस अब इसकी जो डेप्थ है, दिस इज योर एच डैश। एच को हम लोग कौन सा डेप्थ लिए थे बच्चा? एच को क्या माने थे? एक्चुअल डेप्थ नहीं, एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ? और एच डैश क्या था मेरा? एपरेंट डेप्थ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। आप मुझे बताओ कि ये ओ है और ये क्या है? आई। इसको ए मान लो, इसको क्या मान ले हम? इसको क्या मान ले बताइए? बी। तो देखो तेरा सा इन ट्रायंगल ओ ए बी दिखाई दिया तुम लोगों को? ओ ए बी, ओ ए बी। ये एंगल कितना? आई। ये वाला कितना हो? आई ना? बोलिए, सही है ना? तो tan आई लिखो तो तब परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाएगा। ए बी अपॉन कितना? ए ओ। सही है ना? ये कोई दिक्कत है इसमें? tan आई इजिकल टू परपेंडिकुलर और बाई बेस। तो बेस कितना है? ए से ओ तक। ए से ओ तक को कौन सा हाइट है? एक्चुअल हाइट है ना, एक्चुअल डेप्थ है ना। तो tan आई को हम लोग लिख सकते हैं ए बी और अपॉन कितना? एच। इसको 1 मान लेते हैं। एक काम करो, ये एंगल कितना है बोलो? आर। तो ये टोटल कितना हो गया? आर। तो ये भी कितना हो गया? आर।
तो फ्रॉम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा बताओ? IAB। tan r बराबर लगा दीजिए, फिर से tan r परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन सा है? AB, और अपॉन AI, और AI की जगह पर क्या लिख सकते हो? AB रहने दो, H डैश। ये क्वेश्चन नंबर 2। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, तुम ये भी जानते हो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, कहां पे? एट इंटरफेस, कहां पे? एट फ्री सरफेस, जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस जगह पे क्या पढ़े हो? N1 साइन आई इजिकल टू N2 साइन, पढ़े हो ना कि नहीं? N1 साइन आई इजिकल टू N2 साइन आर, सबको जानते हो है ना? या फिर ऐसा भी पढ़े थे, और साइन आई और अपॉन साइन, हाँ, बराबर N2 बटे, याद है कि भूल गए हैं? तो यहां देखो बच्चा, इसको ना तुम इसको 3 नंबर मानो, या फिर इसको ना अभी रहने दो। यहां से काम करो, 1 और 2 को जरा भागा दे दो, tan i बटे tan r बताओ मेरे को तुम। 1 को भागा दे दो किससे? 2 से, तो tan i और बटे में tan r बराबर, जल्दी बोलो फटाफट, AB बाई एच और डिवाइडेड बाय फिर से AB बाई एच डैश, तो एच डैश ऊपर चल जाएगा, तो एच डैश डिवाइडेड बाय कितना? तो AB से भी क्या हो गया? कितना आया बताओ? एच डैश बाई एच। अब यहां पे देखिए एजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इफ I एंड R इज वेरी स्मॉल, अगर I और R क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए, तो बताओ तो, तुम लोग पढ़ा है ना कि साइन आई बराबर tan i बराबर I लिखते हैं सर। साइन आई को भी I लिखा जाता है, tan i को भी I लिखा जाता है, और उसी तरह से साइन R को भी क्या लिखा जाएगा? tan R, इसको भी क्या लिखा जाएगा? R। कोई दिक्कत? तो बताओ मेरे को तुम, ये है, इसको तुम अब बोलो 3 और इसको बोलो तुम 4, और 3 और 4 को देखो, tan i अपॉन tan r बराबर एस डैश अपॉन, यहां देखो साइन i अपॉन इजिकल टू, तो tan i और साइन i आपस में क्या है? दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू सबका क्या है? सेम है, तो इक्वल कर सकते दोनों को, तो इक्वल कर दीजिए। तो बताइए फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आया बताओ? फ्रॉम 3 एंड 4, यहां से क्या लिखेंगे? एच डैश और अपॉन कितना? एच, इधर में N2 बाय N1। मैं इसको एच डैश बाई एच नहीं लिख करके मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना देता हूं, जो सर्वदा वैलिड रहेगा। एपरेंट डेप्थ, कहीं कहीं हाइट भी मिलेगा बच्चा, एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ या हाइट इज इक्वल टू, सीधे सीधे कितना आएगा बताओ मेरे को? N2 बाय N1 आएगा। ये फिक्स हो गया, ये कभी भी चेंज नहीं होगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला फिक्स हो गया? एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? एपरेंट डेप्थ या एपरेंट हाइट डिवाइडेड बाय एक्चुअल डेप्थ या एक्चुअल मस्ट बी इक्वल टू N2 बाय N2 में कोई कंफ्यूजन? जहां देखने वाला है वो N2 है, मतलब मीडियम 2 है, जहां ऑब्जेक्ट है वो मीडियम एकदम फिक्स रख कर दीजिए, जहां ऑब्जेक्ट है वहां मीडियम 1 है, जिसमें ऑब्जर्वर है वो मीडियम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एपरेंट हाइट और एक्चुअल, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो नॉर्मल शिफ्ट निकालना है मुझे, तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो नॉर्मल शिफ्ट यहां पे बताइए, नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट एस को हम लोग बोल सकते हैं O से I तक, हाँ या ना? शिफ्ट कहां से कहां हुआ है? O पे था, और इमेज कहां बना इसका?
तो ये इतना ऊपर चला गया ना, बोलो भाई, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो चल इधर देख, ओ आई कैसे निकालेगा, तो ए ओ माइनस ए आई, हाँ या ना, अरे ओ से आई निकालना है, तो ओ से आई कैसे निकलेगा, ए से ओ माइनस ए से, और ए से ओ एच है क्या, और ए से आई क्या है, एच रहने दो, क्योंकि एच तो गिवन रहेगा एक्चुअल वाला, और कौन नहीं दिया रहेगा, एपरेंट, एपरेंट यहां से निकल जाएगा। एपरेंट कितना निकल कर आया, जल्दी बोलो फटाफट, बिना देर किए हुए आए। देखो तो शिफ्ट निकल के आया कितना, h माइनस उधर भेज दो n2 बाय n1 इंटू, h कॉमन हो गया ना, हो क्या बचा, 1 माइनस, हाँ। अगर यहां की चर्चा करेंगे तो बोलेंगे सर n2 जो है ना सर एयर है, हाँ या ना, अरे ये वाला मीडियम कौन है, ये क्या है, n1 क्या है, वाटर है ना, तो इसको n मान लो। तो क्या जगह फॉर्मूला है, शिफ्ट के वैल्यू कितना है, h इंटू 1 माइनस, जल्दी बोल, म्यू ले लेते हैं यार सबसे अच्छा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। यही हो गया मेरा कौन सा शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, ये हो गया मेरा नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। मतलब इन जनरल अगर ये कुछ और हो तब यहां पे n2 बाई n1, और ऐसे अगर एयर दिया रहे तो फिर h इंटू 1 माइनस 1 बाय, क्लियर है ना, ये हमारा नॉर्मल शिफ्ट है। और ये मेरा क्या चीज निकालने के लिए है, अपरेंट हाइट बटे एक्चुअल हाइट बराबर n2 बाई, ये तो एकदम परमानेंट फॉर्मूला हो गया। आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पे इस केस के लिए ऑब्जेक्ट जो है सर वो डेंसर मीडियम में है, हाँ या ना, ऑब्जेक्ट कौन सा मीडियम में है, डेंसर मीडियम में है, पानी में है ना, हो। और ऑब्जर्वर देखने वाला बंदा कौन सा मीडियम में है, रेयरर मीडियम में है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो उसको ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स, दूर या क्लोजर, अरे दूर नजर आएगा कि नजदीक नजर आएगा, नजदीक ना, क्योंकि था कितना नीचे, लेकिन दिखाई कितना नीचे दे रहा है, ऊपर उसको दिखाई दे रहा है ना, तो नजदीक दिखाई दे रहा है, बोलो भाई, इसको नजदीक नजर आ रहा है ना। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। अच्छा एक काम करो, इसी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर में हो और ऑब्जर्वर कहां हो, डेंसर में हो, तब तो दूर नजर आना चाहिए कि नजदीक नजर आना चाहिए, दूर ही नजर आना चाहिए, उल्टा हो गया ना। तो चलो ले लेते हैं केस टू, इसको मान लें, ऑब्जर्वर कहां लेंगे बताओ फटाफट, ऑब्जर्वर कहां है, कौन सा मीडियम में है, डेंसर में है, और ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, रेयरर मीडियम में रहेगा। मतलब क्या हो कि अगर ये इंटरफेस है, ये क्या है बच्चा, इंटरफेस है, और ये मेरा कौन सा मीडियम है बताओ, डेंसर, इसमें कौन है, आए, ऑब्जर्वर है। ये सरफेस से h हाइट पे ऑब्जेक्ट है हो, तो रे आएगा और सीधे निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना। ऑब्जेक्ट कहां है, रेयरर में है, और ऑब्जर्वर कहां है, तो वन मीडियम कौन हुआ, मीडियम वन किसको बोलेंगे, एकदम ये फिक्स है, ये मीडियम वन हो गया, और ये मीडियम, चलिए बहुत अच्छी बात। अब कोई रे मान लो ऑब्जेक्ट से निकल के ऐसे आया, अब यहां पे क्या डालेंगे हम इंटरफेस पे, नॉर्मल, ये क्या एंगल हो जाएगा, आई, अभी किधर जाएगा बताइए आप,
किधर जाएगा हो? आए ऐसे जाएगा ना। यहीं पे ऑब्जर्वर है, अब इस ऑब्जर्वर को रे यहां ज्यादा दिखाई देगा, तो इसको बढ़ाओ थोड़ा सा, कहां से आता दिखाई देगा? इस जगह से ना बउआ, हाँ या ना? इस ऑब्जर्वर को रे ऐसे ना आता दिखाई देगा, क्योंकि ऐसे आया है, यहां के क्या हो चुका है, बेंड हो चुका है ना, तो इसको दिखाई किधर देगा? सीधे इसको बढ़ाएंगे ना पीछे, पीछे बढ़ा दिए तो कहां दिखाई दे रहा है? तो देखिए ये मेरा हो गया, अगर ए बोल देते इसको, इसको बोल देते क्या चीज, तो ई जो मेरा है, ई कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा? एपरेंट हो जाएगा। तो इसका मीडियम रिफ्रैक्टिव n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। फिर से लगाने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला बताए हैं वही लगा देंगे, है ना? ऐसा तुम्हारी इच्छा। फिर से चाहो तो ये टोटल एंगल कितना, टोटल पूछ रहा हूं, टोटल एंगल आई, और ये आर, तो ई आई टी भी कितना? और अगर सिंपली ये वाला सिर्फ देखे, ये वाला सिर्फ ये वाला आर ना, तो ये भी कितना आर। फिर से टेन आई टेन आर साइन आई साइन आर लगाओगे ना, तो बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट और अपॉन एक्चुअल हाइट इज इक्वल टू, जल्दी बोल, n2 बाई, अब एपरेंट हाइट कितना है h डैश, एक्चुअल हाइट कितना है, अब n2 कौन है, म्यू, n1 कौन है, 1 है ना हो, अरे है ना? ऑब्जर्वर है कहां पे? पानी में। ऑब्जेक्ट कहां है? एयर में। तो एच डैश की वैल्यू h इंटू म्यू, दूर है ना हो, अरे दूर है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा, ऑब्जेक्ट कहां नजर आएगा, दूर की नजदीक। तो यहां पे लिख सकते हो कि ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट appears far, है ना, फ्रॉम रियल डिस्टेंस। फ्रॉम रियल डिस्टेंस। अगर बना लिए हो तो जरा ये क्वेश्चंस कर लो, इस पे छोटा सा क्वेश्चंस देता हूं पहले, एकदम बेसिक बउआ वाला, कि देखिए ये एक तालाब है जी, ए हल्ला तो बिल्कुल ही ना करें, ये एक तालाब है, ठीक है? तालाब के अंदर मान लो एक मछली है, और मछली कितना नीचे है बउआ? तो मान लेते हैं कुछ 15 सेंटीमीटर नीचे है, ठीक है? और ऊपर इसका शिकार करने के लिए कौन खड़ा है? चलिए कौन खड़ा है? मोर नहीं, ये एयर है, ये वाटर है। पूछ रहा है तुमसे फाइंड, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड, है ना, इफ इट इज ऑब्जर्व्ड बाय फिश। और दूसरा में द डिस्टेंस ऑफ फिश इफ इट इज ऑब्जर्व्ड बाय
बर्ड। चल जल्दी बनाओ, इधर देख, सब लोग इधर देखेगा। केस वन पहले देखो, सब बन गया सबसे, नहीं बना तो इधर देख ले। केस वन क्या है बताओ। डिस्टेंस किसका पूछ रहा है? बर्ड का। कौन ऑब्जर्व कर रहा है? फिश। तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ऑब्जेक्ट कौन हुआ? बर्ड। और ऑब्जर्वर कौन हुआ? ऑब्जर्वर कौन हुआ? फिश। पहले तो ये सुनो, फिश जो है कितना नीचे है पानी से, है ना? और पानी की सतह से कितना दूरी पे है बगुला? तो क्या फिश को ये सतह से 30 पे ही नजर आएगा, कि 30 से ज्यादा नजर आएगा, 30 से कम नजर आएगा? 30 से ज्यादा नजर आएगा ना। तो देखिए फिश कहां है? पानी में है। तो पानी में अगर बगला होता तो उसको कितना नजर आता? तो पानी में एक्चुअल डिस्टेंस नजर आएगा, लेकिन एयर वाला कौन सा डिस्टेंस आएगा नजर? एपरेंट। तो पहले हम क्या निकालना पड़ेगा मुझे? एपरेंट डेप्थ हाइट निकालना पड़ेगा। किसका? कहां से? सतह से, सरफेस से नहीं। तो एपरेंट हाइट पहले निकालना पड़ेगा। एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड कहां से जी? फ्रॉम सरफेस। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एपरेंट हाइट अब बटा में एक्चुअल हाइट बराबर में n2 बटे। अब एपरेंट हाइट हमें पता नहीं है, नहीं पता है ना, लेकिन एक्चुअल तो पता है। कितना? बराबर n2। कौन n2 है, कौन n1 है बताओ? ये n2 है। ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। तो ये n1 हो गया ना जी। और ये, हाँ भाई, तो वाटर का लिए, वाटर का ना 1.33 ना हो कि नहीं? या ऐसा चाहो तो 4/3 लिख सकते हो बच्चा। और एयर का कितना? 1। तो एस डैश निकल जाएगा। तो एस डैश कितना आ गया? 4/3 अगुना में कितना? 30। 3 दहे 30, कितना आ गया बउआ? 40 सेंटी। तो बगला कहां पे है? सरफेस से कितना दूरी पे है? 30। मछली के लिए बगला सरफेस से कितना दूरी पे है? और इधर कितना है? तो डिस्टेंस कितना होगा टोटल? हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम फिश कितना बताओ? तो 40 तो पहले तो था एपरेंट हाइट। अब पानी पानी में बगला है तो पानी रियल दिखाई देगा। तो रियल में कितना दिखाई देगा? ये 15 ही नजर आएगा। कितना नजर आएगा बताओ? 55 सेंटी। तो मछली को बगला कितना दूरी पे दिखाई दे रहा है? 55। लेकिन है कितना में एक्चुअली में? है एक्चुअली में कितना? 45 पे जा रहा है ना, लेकिन दिखाई कितना पे दे रहा है? 55 पे। दूर नजर आ रहा है नहीं। तो सुनिए, अगर सेम मीडियम है तो जितना डिस्टेंस है उतना ही दिखाई देगा, लेकिन मीडियम बदल गया तो डिस्टेंस एक्चुअल दिखाई। तो देखिए, पानी, मछली पानी में है तो पानी वाला डिस्टेंस में कोई चेंज, सुन रहे बात को? मछली कहां है? पानी में है। तो मछली के लिए पानी का डिस्टेंस में कोई चेंज, लेकिन इस मछली को एयर का डिस्टेंस सही सही दिखाई नहीं देगा। कितना दिखाई देगा एयर वाला डिस्टेंस इसको? एयर वाला डिस्टेंस कितना दिखाई देगा मछली को? 40। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 55। समझ में आया कि नहीं? और अब यही मान करके तुम बना। अब बगला को देखो। अब दूसरा केस में क्या है बताओ मेरे को? किसका डिस्टेंस निकालना है? कौन देख रहा है? तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? फिश। और ऑब्जर्वर कौन हो गया? तो देखने वाला बगला है ना। तो इसको हवा का डिस्टेंस सेम सही सही दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? लेकिन पानी वाला डिस्टेंस को 15 दिखाई, तो 15 ज्यादा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा? कम दिखाई देगा नहीं। तो कितना कम दिखाई देगा? यानी अपरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा ना। तो दूसरा केस के लिए निकालोगे फॉर्मूला, नहीं हो? समझ में आया? अरे नहीं आया? आ गया? बहुत अच्छा, तो उतार लो। तो दूसरा केस,
केस नंबर 2, बताइए ऑब्जर्वर कौन है जी? ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड है। और ऑब्जेक्ट कौन है? फिश है। तो हम कौन सा डिस्टेंस एपरेंट निकालेंगे, एयर वाला कि वाटर वाला? वाटर वाला ना। तो बताइए एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश कहां से? कहां से? कहां से? सरफेस से। फॉर्मूला लगाएंगे ना हो, तो क्या होता है फॉर्मूला? एपरेंट डेप्थ बटे एपरेंट डेप्थ, अब बटा में कौन सा डेप्थ? एक्चुअल डेप्थ इज इक्वल टू N2 बटे, अब एपरेंट डेप्थ तो हमें निकालना है ना बच्चा, लेकिन एक्चुअल डेप्थ कितना है पानी में? एक्चुअल में कितना है पानी? मछली कितना नीचे है? 15 बराबर N2। N2 कौन है बताओ? N2 कौन है? N2 1 है ना? अरे N2 1 ना हो, ऑब्जेक्ट फिश हो गया ना, तो ये मीडियम 1 हो गया ना, ये मीडियम कौन हो गया? बड़ा कंफ्यूजन में है तू लोग, नहीं समझ में आ रहा है कि हम खाली हम ही बना रहे हैं बस? अरे सब कुछ क्लियर कर दिए ना पहले, किसको 1 मानना है किसको 2 मानना है। तो N2 कितना है? 1। N1 कितना है? 4 बाय, अरे पानी वाला हो तो ये ऊपर चल गया, तो H डैश अब बटा 15 बराबर में 3 बटा, तो चल H डैश निकाल ले। 15 45 बटा 4, 11 चक 44, नहीं 11 चक 44 और फिर 1, तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, इतने ना, सब 11 आएगा ना सेंटी। तो डिस्टेंस किसका निकालना है? बर्ड से कहां तक का? फिश का कितना है बताओ? डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम बर्ड, अब बोल कितना? तो हवा वाला तो सही सही दिखाई देगा बर्ड को, तो कितना दिखाई देगा? 30, लेकिन पानी वाला कितना दिखाई देगा? 15 नीचे दिखाई देगा। तो कितना है टोटल आंसर? 41.25 सेंटी, उतार लीजिए। शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी, तो हेडिंग लगाओगे शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब एंड दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला बच्चा रिफ्रैक्शन में। तीसरा फॉर्मूला नहीं, चौथा बोल सकते हो। एक मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि सबको पता है, स्नेल्स लॉ तो लगभग कोई बच्चा भूलता नहीं है, कि भूलता भी है। साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे, इसमें किसी को नहीं भूलता है। तो भूलने वाले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कौन कौन है? 3 गो फॉर्मूला अभी तक हुआ, पता है कौन कौन? पहला फॉर्मूला था, याद करो, लेटरल शिफ्ट, याद है ना? पैरेलल शिफ्ट नहीं याद है? अरे पैरेलल शिफ्ट नहीं, साइन आई माइनस आर इंटू टी थी, इंटू टी बते कॉस आर, अरे नहीं था क्या? ओ गड़बड़ा गया, नहीं याद है? आए तो पहला फॉर्मूला, दूसरा वो उसको मैं पहला बोल रहा हूं इसलिए कि साइन आई बटे साइन आर बराबर वो म्यू2 बटे म्यू1, पता नहीं है, इसको भी काउंट कर सकते हो, तो दूसरा फॉर्मूला हो गया वो। तीसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है हम लोग, क्या? एपरेंट डेप्थ बटा में एक्चुअल डेप्थ बराबर क्या? N2 बटे, है ना? और लास्ट ये है ना, इसके बाद कुछ टेंशन नहीं है, सब एकदम इजी है। तो चलो, ग्लास स्लैब से हमें शिफ्ट को क्या करना है? प्रोड्यूस कितना हो रहा है वो देखना है। तो सुन इधर ध्यान से, ये जो है ना, क्या था कि ये ऑब्जेक्ट था, समझना था आराम से, एक्सपेरिमेंट की तरह करते, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट था और यहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जस्ट नॉर्मली देख रहा है बच्चा। कैसे देख रहा है? यहां पे लिख भी सकते हो, ये अन ऑब्जर्वर नॉर्मली उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये बताओ मेरे को तुम कि आराम से ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे है दिखाई देगा? बोलिए हाँ या ना?
लेकिन यहां पे क्या डाल दिए, एक स्लैब डाल दिए। कितना थिकनेस का? ये ग्लास स्लैब डाल दिए। अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वही रहेगी ऑब्जेक्ट की। सुन रहे बात को ना, मैं क्या बोल रहा हूं? कभी कोई पेपर वेट देखा है शीशा वाला? अरे वजन दाबने के लिए आता है। तो कभी अगर ट्रांसपेरेंट देखोगे तो अगर कोई पेपर ऊपर पर रख दोगे तो लेटर तुमको जो है ना वो अलग जगह दिखाई देने लगेगा, नहीं शिफ्ट होके दिखाई देने लगेगा कि नहीं? देखे, ऐसा कभी महसूस हुआ है कि नहीं? तो वही यहां पे हाल है। अब ये ग्लास स्लैब यहां पे रख दिए हम। कितना थिकनेस है ग्लास स्लैब का? टी। और इसको एक काम करते हैं, इसका डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं। हम इसको एक्स मान ले रहे हैं। एक्स डिस्टेंस पे है इस सरफेस से। कितना डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे। कौन कौन है? ऑब्जेक्ट है। अब ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है। क्लियर है? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं ना? तो सुन, यहां से रे जाएगा। अब यहां पे क्या डालेंगे हम? नॉर्मल। तो जब यहां से नॉर्मल डालेंगे तो बेंड कर जाएगा ना, थोड़ा सा ना इसको बेंड थोड़ा सा अच्छा से करवा, और ज्यादा इधर भेज के ज्यादा अच्छा रहेगा। कर गया बेंड, है ना? अब फिर यहां से नॉर्मल डालेंगे ना हो। तो यहां से किधर बेंड करेंगे? देखो, ये था एयर, ये ग्लास, तो किधर बेंड किया? टुवर्ड्स नॉर्मल। और अब फिर से ग्लास से, तो क्या हो जाएगा? अब पैरेलल बन जाएगा ना? पढ़े हो ना? क्या बन जाएगा? ये पैरेलल बन गया कि नहीं? तो एक्चुअली में ये ऑब्जर्वर को कौन सा रे दिखाई देगा? ये वाला रे, ये वाला रे, ये वाला रे? कौन सा रे दिखाई देगा? कौन सा रे दिखाई देगा? जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है उस मीडियम का रे दिखाई देगा ना? तो बताइए, तो इसको आगे बढ़ाइए। यहां दिखाई दिया बुआ? आए, समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि नहीं? ये जो है ना, फाइनली इस ऑब्जर्वर के पास कौन सा रे पहुंचा? ये वाला ना पहुंचा? ये वाला ना पहुंचा? तो जब ये वाला पहुंचा तो इसको ना हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां से आता नजर आएगा? इस जगह से कि इस जगह से? आई से नजर आएगा ना? कहां से नजर आएगा? आई से नजर आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यही मेरे को शिफ्ट, यही हमारा शिफ्ट है। ओ से लेकर कहां तक? आई तक। तो एक काम करो, कई बार रिफ्रैक्शन हुआ है? बोलिए। 2 बार, है ना? अब सुन ध्यान से यहां पे। अगर तुम ग्लास के अंदर से देखता, मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे बात को ना? अगर तुम कहां से देखता? ग्लास के अंदर से देखता, तो तुमको ई रे दिखाई देता। तो हमें यहां पे नजर आता। अब इसको आई बनाई टू कर देते हैं। समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है। हम पूछ रहे हैं कि अगर आपको हम कहां रख दें? ग्लास के, तब आपको ई रे दिखाई देगा कि ए रे दिखाई देगा? ये ना। तो ये कहां से आता नजर आएगा? तो इसको पीछे बढ़ाइएगा ना, तो कहां से आता हुआ नजर आएगा? इस पॉइंट से नजर आएगा ना आता हुआ? बोलिए कि नहीं? हाँ। तो अब मेरे को बताइए, इसका कुछ डिस्टेंस मान लीजिए। इसको आप हम कुछ मान लेते हैं। कितना मान लिए बताइए? कितना मान लिए? डी डैश। कहां मान लिए? डी डैश। और ये वाला रे कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है ना? तो इसको हम कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिए बताओ? डी। भाई ग्लास स्लैब है ना, तो ग्लास स्लैब में कै गो फेस है? ग्लास स्लैब का कै गो फेस है? तो रिफ्रैक्शन कै बार हो रहा है? 2 बार ना हो रहा है? तो हमारा ऑब्जेक्ट तो यहां है। तो जब ग्लास के अंदर कोई बंदा बैठल होगा तो वो कहां देखेगा? उसको कहां देखेगा? इस ऑब्जेक्ट को यहां पे दिखाई देगा ना। लेकिन अगर इधर बंदा बैठा हुआ तो ये कहां देखेगा? इसको आई टू पे देखेगा। तो भाई इस सरफेस के लिए तो यहां डिस्टेंस कितना दूरी पे दिखाई देगा?
और अगर इस सरफेस पे रिफ्रेश होती है कितना दूरी पे देखेगा? कोई दिक्कत है? बोलो फटाफट, अरे बोलो। तो चल अब देखो इतना आसान हो गया कि कुछ कहने का नहीं। अब तो एकदम पूरा दनादन, अब आप लोग इसको बनाइए, खत्म। बस थोड़ा सा दिमाग खाली रखना है, बेसिक्स। अब बेसिक्स नहीं याद रखोगे तो इसलिए जैसे जैसे बता रहे एकदम। अब देखिए, रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस वन, सुन रहे बात को? वन इंटरफेस वन दिखाई दे रहा है? कौन सा वन इंटरफेस है? और वन वाला इंटरफेस कौन है? ये है। और ये कौन सा है? टू है ना इंटरफेस। तो रिफ्रैक्शन कहां ले रहे हैं हम? इंटरफेस वन पे। तो क्या पढ़ा है फॉर्मूला? अपरेंट डिस्टेंस, हाँ या ना? अपरेंट। हाइट ले लो, डेप्थ ले लो, डिस्टेंस ले लो, बात सभी सेम है ना? तो अगर नीचे है तो डेप्थ ले लेंगे, ऊपर है तो हाइट ले लेंगे, और ऐसे है तो क्या ले लेंगे? डिस्टेंस। तो अपरेंट डिस्टेंस अब बटा में एक्चुअल डिस्टेंस, वेरी गुड, एक्चुअल डिस्टेंस बराबर, जल्दी बोल, n2 बाय, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हम रिफ्रैक्शन किस जगह पे ले रहे हैं? कौन से पे? वन पे। तो वन के लेफ्ट में कौन है? एयर। वन के लेफ्ट में कौन है? और वन के राइट में कौन है? ग्लास। अरे बोलो यार। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहां है? ग्लास में है। अरे ऑब्जेक्ट मेरा ग्लास में किधर से गया? बड़ी मार मारेंगे। ऑब्जर्वर है ग्लास में। अच्छा, अभी तक ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर में ही कंफ्यूजन है। अगर है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। सही बता रहे हैं? अगर है तो भूल जाओ। फिर से बताओ, रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे ले रहे हैं? वन पे। वन के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? बोलो बोलो। एयर में, वेरी गुड। और ऑब्जर्वर कहां है? हाँ, तो बताओ मेरे को तुम, अपरेंट डिस्टेंस कितना है? डी डैश। लग रहा है कि कहीं से नहीं लिखल है वहां पे, जैसे कि अरे लिखल है कि नहीं लिखल है? और एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? एक्स। n2 कौन है? n2 कौन है? ऑब्जर्वर। तो ग्लास ना। n2 कौन है? ग्लास। और ऑब्जेक्ट कौन है? n1 कौन है? एयर। एयर ना। तो एयर का कितना? क्लियर है? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? मैं लिख देता हूं, रिफ्रैक्शन कहां पे पढ़ रहे हो? इंटरफेस। बताओ यहां से ऑब्जर्वर कहां है? ऑब्जर्वर कहां है? ग्लास में है, बहुत अच्छा। और ऑब्जेक्ट कने है? ऑब्जेक्ट कने है? एयर में है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो डी डैश की वैल्यू कितनी आ गई बताओ बच्चा? डी डैश इज इक्वल टू म्यू इनटू, साफ साफ दिख रहा होगा कि सर ऑब्जर्वर है डेंसर मीडियम में और ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट दूर दिखाई देगा। अरे हाँ या ना? तो देखो तो दूर दिखाई दे रहा है, और दूर दिखाई दे रहा है। अब हम रिफ्रैक्शन कहां पे पढ़ने वाले हैं? सरफेस टू पे। चलो पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस टू, सुन रहा है बात को बउआ? इंटरफेस टू। अब टू पे तुम चला गया, तो टू पे चला गया तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कहां है? इस सरफेस के इधर है। इस सरफेस से कौन है? ग्लास है कि एयर है? सोचो यार, इस सरफेस की चर्चा कर रहे हो तुम, तो इस सरफेस से लेफ्ट में कौन है? हाँ, तो फिर वो ये तो हवा, सर हवा में था ना, इमेज बना था, ये मत दिमाग लगाना। हम सरफेस कौन सा देख रहे हैं? तो टू सरफेस के लेफ्ट में कौन पड़ रहा है? तो ग्लास ही पूरा माना जाएगा। पूरा पूरा क्या माना जाएगा? ग्लास माना जाएगा। समझ में आए बात को? तो बताइए, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कहां पे है? ग्लास। और ऑब्जर्वर बच्चा, ऑब्जर्वर ये है ना? तो कहां होगी ऑब्जर्वर? कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। ये वाला फॉर्मूला याद है, एकदम पेटेंट हो गया फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला बता तो? अपरेंट डिस्टेंस अब बटा में एक्चुअल डिस्टेंस, अब बराबर, जल्दी बोलो, आए n2 बटे n1। अब अपरेंट डिस्टेंस लिख, अपरेंट डिस्टेंस लिख,
इस सरफेस से डी डबल डैश, अरे अपियर होने वाला डिस्टेंस कौन सा है, डी डबल डैश, चलो लिखेंगे डी डबल डैश लिख दिए। एक्चुअल डिस्टेंस लिख, कौन से सरफेस से, 2 से, बताओ जल्दी फटाफट, डी डैश प्लस एक्स टी ना, अच्छा एक्स प्लस टी कौन बोल रहा है, ले तब तो फिर गड़बड़ा गया। ए सुनो इधर ध्यान से, पहले इधर सब ध्यान से सुनो। एक्चुअल डिस्टेंस ये एक्स जो था ना इस सरफेस के लिए था ना, तुम अभी रिफ्लेक्शन कहां पड़ रहा है, तो 2 के लिए ये रे कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है गधा, कहां से आ रहा है ये वाला रे, अरे ये रे कहां से आ रहा है, ये ना है जी, अरे भाई कई बार इमेज बना है, तो इस ऑब्जेक्ट का ई वाला ई सरफेस कहां पे इमेज बनाया, और इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ई न हो गया गधा, अरे पहला सरफेस के लिए जो इमेज था वो दूसरा के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अरे भाई ये ऑब्जेक्ट जो था इस सरफेस से कितना डिस्टेंस पे था, एक्स पे था, किसके लिए ऑब्जेक्ट है, इस वाला के लिए ना जी। जब इस ये बना दिया, इसका इमेज कहां बना दिया, ये वाला, ये सरफेस, ये वाला सरफेस डी डैश पे, तो I1 ने बनाया जी। और अब यहां पे आ रहा ये वाला रे, देखो तो यार बेवकूफ, ये वाला रे आ रहा है, तो ये रे कहां से आ रहा है, ये वाला रे कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है ना जी, तो ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, I1 है ना जी। अरे ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, I1 है, तो I1 कितना, यहां से कितना दूरी पे है, डी डैश प्लस टी है, तो डी डैश प्लस टी लिखेंगे जी, आए बराबर N2, N2 कौन है, ऑब्जर्वर, तो 1 है ना, 1 अब बटा में N1 म्यू, समझ में आया बात, चलो बहुत अच्छी बात। अब आगे इसको बढ़ो, डी डबल डैश रहने दो, और नीचे में डी डैश है ना, अब प्लस कितना है टी, डी डैश का वैल्यू पता है कितना है, तो लिखो म्यू एक्स, अब प्लस कितना टी बराबर 1 बटे म्यू, इसको इधर भेज दो, डी डबल डैश के वैल्यू निकाल ले, डी डबल डैश की वैल्यू बताओ, ऊपर भेजो इसको, म्यू एक्स प्लस, अब बटा में म्यू ना, अब बोल कितना आया, भागा दे दे, डी डबल डैश कितना आया, एक्स प्लस टी बटे डी डबल डैश कितना आया, एक्स प्लस टी बटे म्यू। अब हमें निकालना है क्या चीज, शिफ्ट निकालना है, शिफ्ट आराम से निकाल देंगे, जगह तो यहां दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल इसको कम से कम आप मिटा लीजिए, कि हेडिंग डाल दिए हैं, तो हेडिंग की जगह पर हम लिख देते हैं शिफ्ट प्रोड्यूस्ड। रुक जाओ, अब बताओ शिफ्ट हमें निकालना है, शिफ्ट एस निकालना है, तो देखो ध्यान से, ये हमें निकालना है, तो ये पता है ना मेरे को डी डबल डैश, अरे बोलो, तो यहां से यहां तक कितना दूरी बताओ, ये टोटल कितना है, एक्स प्लस टी में क्या घटा देंगे, एक्स प्लस टी में से क्या घटा देंगे, डी डबल डैश घटा देंगे, तो निकल जाएगा शिफ्ट कि नहीं निकल जाएगा, तो चलो घटाओ, एक्स प्लस टी रहने दो, और डी डबल डैश की वैल्यू बताओ, माइनस हो जाएगा दोनों, अरे माइनस हो जाएगा ना कि नहीं, तो ये x से x क्या हो गया, तो क्या बचा, हाँ तो s पावर क्या बचा, t माइनस टी बटा, तो t कॉमन ले ले, वन माइनस 1 बटे म्यू। ये डायरेक्ट ग्लास जो है सीधे ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर दिया है, एस से, और एस की वैल्यू कितनी आ गई है, टी इंटू 1 माइनस 1 बटे म्यू। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, ये सारा का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए तीनों, और अभी तक यही कंफ्यूजन में है, प्लीज ध्यान रख लेना, एक एक सरफेस का स्टडी नहीं करोगे ना तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, हर एक सरफेस का स्टडी करना है,
तब आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन आप बनाएंगे रिफ्रैक्शन का। अगर ग्लास स्लैब के चारों तरफ क्या है बताओ, फटाफट बोलो। एयर है ना। अगर मैं बोलूं कि इफ ग्लास स्लैब इज सराउंडेड बाय सम अदर मीडियम, अगर ग्लास के चारों तरफ हवा की जगह पर पानी हो जाए तब क्या होगा? देन शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा? शिफ्ट एस जो होगा क्या होगा बताओ? तो टी एक्चुअल थिकनेस ऑफ ग्लास इंटू 1 माइनस, पता है क्या होगा? यहां पे सराउंडिंग का आ जाएगा 1 के जगह पर, आई ग्लास रह जाएगा। ये जो 1 है ना ऊपर में, यहां पे कौन सा आ जाएगा? जिसमें ग्लास को क्या किया गया है? डुबाया गया, सराउंडिंग है ना। ग्लास के चारों तरफ क्या है? ग्लास के चारों तरफ जो मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। नीचे में किसका आ जाएगा? ग्लास का। तो शिफ्ट क्या हो जाएगा? टी इंटू 1 माइनस म्यू सराउंडिंग बटे म्यू ग्लास। ठीक है। अगर हम उसको पानी में डुबा दिए हैं तो, किसी और मीडियम में डुबा दिए हैं तो, शिफ्ट पता चला ना ग्लास स्लैब से कितना होगा। अच्छा एक क्वेश्चन क्या था, सुनो जरा सा, आया वो क्वेश्चन है। एक कॉनकेव मिरर था, लिखोगे कॉनकेव, ऐसे मैं डायरेक्ट बना देता हूं। कॉनकेव मिरर था, इसका रेडियस जो है ना, रेडियस कर्वेचर इसका 20 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है 21 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सुन रहे हैं बात को? हम क्या बोल रहे हैं आए? हम बोल रहे हैं कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और उस मिरर से कितना दूरी पे? 21 सेंटीमीटर पे क्या रख दिया गया है? एक ऑब्जेक्ट है ना। अब क्या बोल रहा है? अगर मिरर के आगे एक ग्लास स्लैब को रख दिया जाए जिसका थिकनेस कितना सेंटीमीटर हो, तो इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट बताइए, मिरर बताइए कहां पे बनेगा? लिख लीजिए क्वेश्चन, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, an object is placed at, 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 an object is placed at 21 centimeter from concave mirror, placed at कितना बताइए? कितना? हाँ, प्लेस्ड एट 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। इफ ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, इफ ए ग्लास स्लैब, if a glass slab of thickness, if a glass slab of thickness 3 centimeter, if a glass slab of thickness 3 centimeter is placed in front of mirror, is placed in front of mirror, is placed in front of, find the image formation formed by mirror। कोई डिस्टेंस नहीं है, रख दिया है मिरर के आगे, मिरर के आगे रख दिए हैं। देखो तुम कंफ्यूजन में है कि ग्लास कितना दूरी पे है। सुनो इधर सब लोग ध्यान से, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे था? 21 पे था। ग्लास रखने के बाद क्या मिरर भाई साहब को 21 पे दिखाई देगा? ऑब्जेक्ट नजदीक दिखाई देगा कि दूर दिखाई देगा? तो देखते हैं क्या होगा कहानी, जरा बताओ जी सब लोग जी। जरा एक ऑब्जर्वेशन करो, यहां से जाएगा सर, ये यहां पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां भी नॉर्मल डालेंगे, किधर भागेगा? ऐसे भागेगा, ये कहीं और दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, तो इधर शिफ्ट कर गया ना, शिफ्ट कर गया ना। तो एक काम करते हैं, देखते हैं पहले कि इस मिरर को ऑब्जेक्ट नजर कहां पे आ रहा है रियली में। अरे रियल में ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है?
लेकिन वो ऑब्जेक्ट मिरर को 21 पे नजर आएगा नहीं ना। तो भाई शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब, बताइए जी। शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब कितना, बताइए फॉर्मूला बोलो जी। शिफ्ट का फॉर्मूला बोल आए, टी इंटू, तो टी कितना देल है 3, 1 - 1 बटे म्यू पता है ग्लास का, अब बोला नहीं पता है, दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। इसलिए लिखवा दिए थे ग्लास ऑफ पानी का, याद है ना हो 1.5 या 3/2, तो 2 पर चल जाएगा ना, तो कितना आ गया 3 इंटू 1 - 2/3, 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है ना कितना दूरी पे था मिरर से, तो इधर कितना शिफ्ट प्रोड्यूस हो गया। तो अब यहां कहां, अब ये इमेज है, अब इसका इमेज यहां पे बन गया ना, तो मिरर को ऑब्जेक्ट कहां दिखाई देगा, कितना पे दिखाई देगा, कितना पे दिखाई देगा 20 पे दिखाई देगा। अरे तब तो सिंपल है। और मिरर का रेडियस कितना है, तो मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, तो इमेज भी कहां बनाएगा, कहां बनाएगा सेंटर पे। सुनो मेरी बात को अभी आराम से, इतना जल्दी हकबका जाओगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो भाई ये पता चला कि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहां नजर आ रहा है सेंटर पे। तो वो मिरर कहां बना दिया, उसका इमेज बना दिया ना सेंटर पे ही, तो रे ऐसे गया होगा और उसी पे वापस क्या हो जाएगा, तो यहां पे जाके मिलेगा रे, कि फिर से ऐसे चला जाएगा, तो कहां फिर से शिफ्ट दोबारा भी प्रोड्यूस होगा ना शिफ्ट। अरे इधर से जाने में जब शिफ्ट प्रोड्यूस हुआ तो इधर से आने में नहीं शिफ्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये मिरर कहां बनाया इमेज, आई पे, लेकिन नजर आएगा आई पे, नजर कहां पे आएगा, फिर से उतने पे नजर आएगा नहीं, क्योंकि फिर से दोबारा भी कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, 1 ही करेगा ना। तो पहले समझो इस बात को, शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब कितना शिफ्ट प्रोड्यूस किया। तो अब फॉर मिरर ऑब्जेक्ट जो है ना अपीयर्स एट कितना सेंटीमीटर, तो फॉर मिरर ऑब्जेक्ट अपीयर एट कितना सेंटीमीटर, और मिरर का रेडियस भी कितना है, तो मतलब कि इट मींस ऑब्जेक्ट जो है अपीयर्स एट सेंटर, अपीयर्स एट सेंटर, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज ऑल्सो फॉर्म राइट, इमेज ऑल्सो फॉर्म्ड एट कहां पे बनेगा बउआ। तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इसको एक्सटेंड किया तब ना यहां पे मिला नहीं, लेकिन सोचो ना कि तो रिवर्स में भी तो ग्लास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो रिवर्स में भी ग्लास है, तो अगेन शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास, तो अगेन शिफ्ट जो है कौन प्रोड्यूस करेगा, शिफ्ट प्रोड्यूस बाय ग्लास। तो फिर कितना कितना सेंटीमीटर, ग्लास तो 1 प्रोड्यूस करेगा ना जी, ग्लास कितना करेगा प्रोड्यूस्ड 1 करेगा, तो फिर से यहां पे इमेज बनेगा, लेकिन यहां बनने नहीं देगा तो कहां बनेगा, तो इसीलिए इमेज जो है फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो जहां पे ऑब्जेक्ट था इमेज भी फाइनल कहां बना। पहले मेरी बात सुनो, समझना है इसको, है ना, क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी बात समझो। पहले रे एक बार जा रहा है, कहां पे जा रहा है, मिरर पे जा रहा है, तो जाने में शिफ्ट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दिया, इधर दिखाई दिया, कितना इधर दिखाई दिया, एक से इधर दिखाई दिया नहीं, तो अब ऑब्जेक्ट उसको कहां दिखाई दिया, मिरर को रेडियस पे दिखाई दिया, तो मिरर को लगा अच्छा तो सेंटर से रे आ रहा है, तो कुछ हमको करना नहीं है, इमेज कहां बना देना है, सेंटर में बना देना है। लेकिन बच्चा मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर दोबारा भी तो जब उसका रे रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा तो फिर से ग्लास से टकराएगा ना, कि नहीं टकराएगा। तो यहां से गया, जब वापस आया तो कहां जाना चाह रहा था, नहीं जाना कहां जाना चाह रहा था, क्योंकि गया नॉर्मली टकराया होगा,
कैसे टकराया होगा? नॉर्मली टकराया होगा, तो वापस भी कैसे आ गया होगा? उसी पे। और वापस आके अगर, लेकिन ये ग्लास नहीं रहता तब नहीं आके मिलता, लेकिन तो ग्लास है ना, तो फिर से इधर जैसे आ रहा था फिर से क्या करेगा? अपने पाथ को रिवर्स करेगा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो फिर से यहां आएगा, फिर इधर आएगा, फिर यानी कि जाने में भी शिफ्ट प्रोड्यूस होगा तो आने में भी शिफ्ट होगा ना प्रोड्यूस्ड। तो कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा ग्लास? तो इसलिए ग्लास का पोजीशन से मतलब, ग्लास का काम है शिफ्ट को प्रोड्यूस करना। शिफ्ट का फॉर्मूला कहीं डिस्टेंस दिया हुआ है? बताओ मेरे को तुम। जो शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव किए उसमें तुम कभी भी एक्स बाई डी डी डेस क्या क्या माना था? एक को आया, क्या क्या चीज आया ग्लास में? थिकनेस आया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ना। तो ग्लास को मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और किससे? थिकनेस से। बाकी ऑब्जेक्ट कहां है, कहां अपीयर हो रहा है, ये सब तो तुम्हारा सोचने वाला काम। बोलो। नहीं टकराता, हाँ नहीं टकराता। तो कहीं टकराता ना, तो सुनो मेरी बात को। अब ये जो हम शिफ्ट शिफ्ट निकाल लिए, सुनो सब इसका क्वेश्चन। शिफ्ट निकाल लिए, शिफ्ट कितना आया बताओ? 1 सेंटीमीटर आया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आया? 20। और मान ले रेडियस 15 रहता, सुनो मेरी बात को, रेडियस कितना रहता? 15 रहता। तो अब हम फॉर्मूला लगाते 1/v + 1/u = 1/f, और वहां से निकालते v कि नहीं, और v जो आता उसे एक शिफ्ट कर देते। इधर शिफ्ट करेंगे ना उल्टा, अगर इधर जा रहा तो इधर शिफ्ट होता, उल्टा में किधर शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होगा ना। क्वेश्चन करवा दें वही करके आना सब लोग। इसी क्वेश्चन को करना, रेडियस ले लेना 15 या 12 ले लो। चलो सेम क्वेश्चन करके आएगा सब, सेम क्वेश्चन करके आएगा। रेडियस कितना लेगा मिरर का? 12 लेके बनाएगा सब। तो यू की जगह पर कितना लेगा तू लोग? 20 लेगा ना। एफ की जगह पर कितना लेगा? 6 लेगा, 6 कि -6 लेगा? और यू भी कितना लेगा? -20 लेगा, है ना। तो भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा भी? तो वो जो भी तुम्हारा आएगा बच्चा, वो जो भी तुम्हारा आएगा वो बिना ग्लास वाला आएगा ना। लेकिन ग्लास भाई साहब है ना, तो ग्लास फिर से कितना उसको इधर बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे ना। जो आपका इमेज का डिस्टेंस आएगा उसमें एक क्या कर देगा तुम? जोड़ देगा कि घटा देगा? जोड़ देगा। इधर से ऑब्जेक्ट है, इधर शिफ्ट करा तो इधर से आने में किधर शिफ्ट करेगा? राइट में ना। तो जो इमेज आएगा उसमें 1 क्या कर देना? जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बस जैसे इधर से जाने में 1 घटाए तो उधर से आने में फिर से इमेज कहां बनाया? सेंटर पे। लेकिन सेंटर पर नहीं लिखे, एक क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया ना, फिर से कहां पे बना? वहीं पे बना। समझ में आया? तो हम लोग इस यही तो कल करवाने वाले हैं। मैं बोला ना कि कल हम लोग पूरा पानी के अंदर मिरर रख देंगे, सिर्फ एक अथी बनाएंगे, बकेट बनाएंगे, और बकेट के नीचे को पेंट कर देंगे, बना देंगे कि बकेट का नीचे वाला सरफेस कैसा बिहेव करेगा? मिरर की तरह बिहेव करेगा। और तब देखेंगे कैसा आ रहा है। तो सब कुछ करेंगे कल, ठीक है। तो कल का सेशन रियली में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा।